इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है बेटा। आज मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ इस ट्यूटोरियल में वो है टर्टल पाइथन का होम एंड क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, होम पोजीशन टर्टल का क्या होता है एंड क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। द पाइथन टर्टल स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स बाय एन एक्स एंड वाई एक्सिस एंड द टर्टल ऑलवेज बिगिंस एट 0 0। मतलब जो आपका 0x और y0 पोजीशन जो सेंटर होता है वो दिस इज कॉल्ड द होम पोजीशन ऑफ द टर्टल, होम पोजीशन ऑफ द टर्टल। आइए एक बार आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ कि कैसे। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ये एक्स एक्सिस है और जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस है। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स दिखाए गए हैं। क्वाड्रेंट 1 जिसमें कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव में होता है। क्वाड्रेंट 2 जिसमें कि एक्स आपका निगेटिव और वाई पॉजिटिव में होता है। क्वाड्रेंट 3 जिसमें एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं एंड क्वाड्रेंट 4 जिसमें एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई आपका निगेटिव होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। इसमें पाइथन टर्टल को हम मूव करवाएंगे क्वाड्रेंट्स में एंड व्हाट इज़ द होम पोजीशन, कैसे हम टर्टल को होम पोजीशन में रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टर्टल होम पोजीशन क्या होता है। इसके लिए यहाँ पे जैसे कि हमने फिक्स्ड है, प्री फिक्स्ड है। हर प्रोग्रामिंग में जैसा मैंने आपको बताया था ये लिखना ही लिखना होता है, इंपोर्ट करना होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा इंपोर्ट टर्टल। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉरवर्ड, जैसा कि मैंने बताया फॉरवर्ड FORWARD भी लिख सकते हैं या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म FD होता है वो भी लिख सकते हैं। तो टर्टल डॉट फॉरवर्ड हमने टर्टल को मूव करवाया 250 स्टेप्स। इसके बाद हम टर्टल को 500 स्टेप्स बैक कर रहे हैं। यहाँ पे 500 दिया हुआ है एंड दिस मीन्स कि ये 500 स्टेप टर्टल 250 स्टेप आगे चलने के बाद 500 स्टेप पीछे की ओर जाएगा और फिर यहाँ पे हम टर्टल होम कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ को मैं आपको फिर से यहाँ पे करके और कमेंट बना देती हूँ नीचे के सेक्शंस को और आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये रन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आपका सिर्फ ये 4 लाइन रन होगा। ये बाकी के नीचे के पोर्शंस को मैंने कमेंट में डाल दिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। इंपोर्ट टर्टल मूव करवाया 250 स्टेप, फिर बैक करवाया 500 स्टेप और उसके बाद हम टर्टल होम कर रहे हैं। तो आइए रन करते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे रन मेन्यू से चलते हैं। इस बार रन मॉड्यूल और F5 का शॉर्टकट की है, या तो आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर रन मॉड्यूल पे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ देखिए होम पोजीशन। ये आपका ये जो पोजीशन है ये दिखला रहा है टर्टल का। दिस वन इज द सेंटर 0 0। इट मीन्स कि एक्स भी यहाँ पे 0 है और वाई भी मैग्नीट्यूड में 0 है। तो दिस वन इज द होम पोजीशन। यहाँ पे सबसे पहले टर्टल आपका 250 स्टेप आगे बढ़ा, फिर ये 500 स्टेप बैक गया और होम पोजीशन, होम फंक्शन के लिए ये यहाँ पे x0 y0 पे आकर स्टेबल हो गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, टर्टल को हमने रोटेट करवाया लेफ्ट 90 डिग्री से लेफ्ट करवा रहे हैं और फिर हमने मूव करवाया कितना 250 स्टेप्स। इसको आगे की ओर ले गए। टर्न करने के बाद, टर्न का मतलब है टर्टल आपका एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये 250 स्टेप्स नीचे की ओर जाएगा और फिर फॉरवर्ड मीन्स टर्टल के पोजीशनिंग से, टर्टल का फेसिंग जहाँ से होता है वहाँ से वो स्टेप लेना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे वो 250 स्टेप्स आगे चलने के बाद वो 500 स्टेप्स फिर से बैक होगा और फिर से वहाँ यहाँ पे आपका होम पोजीशन पे आ जाएगा। तो आइए इससे भी रन करके देखते हैं। शॉर्टकट की से चलती हूँ इस बार, कंट्रोल F5 और सोर्स मस्ट बी सेव्ड, यस ओके। यहाँ देखिए कैसे टर्टल मूव कर रहा है। ये आपका लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये 250 स्टेप्स यहाँ फॉरवर्ड गया, फिर ये 500 स्टेप बैक गया और फिर हमने होम फंक्शन दिया हुआ था तो ये होम 0 0 पे आ गया। तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट्स आप देखिए कैसे इजी वे में 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिख रहा होगा। ये आपका 4 क्वाड्रेंट्स में आपने ड्रॉ कर लिया। अब आइए हम देखते हैं गो टू फंक्शन क्या होता है। टर्टल गो टू फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, टर्टल को किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे ले जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने टर्टल के स्पीड को स्लो कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टर्टल फास्ट भाग रहा था, मूव कर रहा था, तो यहाँ पे टर्टल के स्पीड को कम किया है ताकि आप स्लो में इस चीज़ को देख पाएँ।
यहाँ पे ये पोर्शन हमने समझ लिया है, तो इसे मैंने कमेंट सेक्शन में बार बार ये चीज़ नहीं होगा। अब यहाँ या फिर आप रहने दें, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर के पोर्शन को ले लेती हूँ मैं, अच्छी वे में समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, टर्टल गो टू 125 125, इट मीन्स कि ये एक्स एक्सिस में 125 जाएगा और फिर इसे मूव करना है वाई एक्सिस के अलोंग 125। इट मीन्स कि यहाँ पर देखिए कैसे होगा ये, अभी हम रन करके देखेंगे। और फिर यहाँ पे -125 का मतलब है कि क्वाड्रेंट टू जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, इस ये क्या करेगा, टर्टल आपका लेफ्ट की ओर, जो आपका होम पोजीशन से लेफ्ट की ओर बैकवर्ड पोजीशन में, जहाँ पे एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है, वहाँ क्वाड्रेंट 2 में जाएगा ये। और आपका वाई 125, इट मीन्स कि अब वाई पोजीशन, वाई का मैग्नीट्यूड है ये पॉजिटिव है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इट मीन्स कि आपका लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर जाएगा। फिर ये दोनों क्वाड्रेंट 3 की बात हो रही है यहाँ पे, -x और -y। -x में वैल्यू क्या दिया हुआ है, 125, यानी इट मीन्स कि क्वाड्रेंट थर्ड में ये 125 स्टेप्स चलेगा और फिर क्वाड्रेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी इसे 125 स्टेप्स चलना है। कौन से में, क्वाड्रेंट 3 में। इट मीन्स कि ये जो पोजीशन मैंने आपको दिखाया था इस ग्राफ में, इस वाले क्वाड्रेंट की ओर जाएगा। इसके बाद देखिए, इसी तरीके से हमने x पॉजिटिव रखा है, y निगेटिव रखा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। और इसके बाद फिर से टर्टल गो टू 125। तो आइए इस चीज़ को हम रन करके देखते हैं कि कैसे ये गो टू फंक्शन वर्क कर रहा है। ओके, रन किया ये, यस, यहाँ से ये देखिए 125 टर्टल आपका मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव, फिर इसे वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर एक्स 125 था और वाई भी आपका 125 था, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव में ये मूव कर रहा है। इस तरीके से गो टू फंक्शन आपका काम कर रहे हैं। अब आइए इसे क्लोज करते हैं। यस, अब देखना है आपको, सॉरी, टर्टल सेट एक्स फंक्शन का क्या मतलब होता है। सेट एक्स फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कहीं भी टर्टल को आप मूव कर सकते हैं। मूव द टर्टल टू द प्रोवाइडेड लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस। आप चाहें तो इस स्टेप्स को कमेंट भी बना सकते हैं या फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टर्टल यहाँ पे मैंने सेट एक्स लिखा है, आप चाहो तो सेट वाई 125 और सेट एक्स -125। इट मीन्स कि क्वाड्रेंट सेकेंड में क्वाड्रेंट -125 मूव करवाना है, यानी कि इधर जाएगा, ये होम पोजीशन के लेफ्ट में जाएगा। और फिर ये क्या कर, हम सबसे पहले मूव करवा रहे हैं टर्टल को 135 वाई एक्सिस के लॉन्ग। इट मीन्स कि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में ये क्वाड्रेंट 1 में 125 मूव करेगा। उसके बाद फिर ये लेफ्ट की ओर, टर्टल अपने लेफ्ट की ओर कहाँ जाएगा, 125 स्टेप्स। तो आइए देखते हैं होम पोजीशन से, ये जो स्टेप्स आपका 125 है, ये होम पोजीशन से काउंट होगा। आइए रन करते हैं इसे हम। देखिए अब ये 135 गया और यहाँ से 135 आने के बाद ये इसे फिर x में -x में, मतलब क्वाड्रेंट 2 में 125 स्टेप्स बैक जाना था, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से टर्टल y फंक्शन मूव करता है, मूव्स द टर्टल टू द प्रोवाइडेड लोकेशन ऑन द y एक्सिस। तो यहाँ पर y एक्सिस सिंपली, अगर आपको नहीं मूव करवाना y के अलोंग, आप सिर्फ चाहते हैं कि टर्टल आपका x एक्सिस के अलोंग ही अभी मूव करे, तो आप वो भी करवा सकते हैं। देखिए ये गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पर आपका y आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हमारा ऐसे ऊपर की ओर 135 गया था और फिर ये -x एक्सिस के अलोंग गया था। तो इस तरीके से आप सिर्फ x एक्सिस के अलोंग भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरे पोर्शन को कमेंट बना लें और सिर्फ
एक्स यहाँ पे इंपोर्ट टर्टल का रहने देती हूँ, कंट्रोल F5। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ हम एक लाइन अभी रन करवा रहे हैं, कौन सा है दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने सबको कमेंट बना के सिर्फ इस टर्टल डॉट सेट एक्स -125, इट मीन्स कि क्वाड्रेंट 2 में टर्टल को कितना 125 स्टेप्स मूव करवाना है, तो वो भी हमने करवा दिया। ये देखिए, आप अगर डिजिट्स को चेंज करेंगे तो वो ऐसे ही फंक्शन करेगा। अगर आप मान लो -15 करते हैं तब भी ये वैसे ही मूव करेगा। बस स्टेप्स आपने जितना दिया वो उतना ही स्टेप टर्टल मूव करेगा। अदरवाइज ये डिजिट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इसे 195 कर देते हैं तो ये आगे बढ़ की ओर, यहाँ देखिए स्टेप्स इसके बढ़े हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से आप सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करवाना है या सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करवाना है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब क्या है, turtle set y function moves the turtle to the provided location on the y axis। यहाँ पे हम टर्टल को यहाँ पे हमने x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करवाया और y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करवा रहे हैं। कितने स्टेप्स, क्वाड्रेंट वन में जाएगा 165। तो देखिए रन कैसे होता है ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए टर्टल यहाँ पर, और ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर ये 165 ये आपका मूव हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और डिजिट्स अगर मान लो आप माइनस कर देते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएगा। देखिए कैसे मूव करता है। समझ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। वीडियो को ध्यान से देखें तो आप सक्सेसफुली कर पाएंगे इसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।